हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था और केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज केमिकल इक्वेशन, है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये हमने सीखा था। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बेटा केमिकल इक्वेशंस के बहुत सारे टाइप हैं, है ना, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वहां पे आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वर्ड या ध्यान में रखो, सिंगल प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट्स दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जब भी कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है इसमें। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ठीक है, ये रिएक्शन है। इसमें देखो दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं जनरल भाषा में इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ये है क्विक लाइम, और इसमें इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो ये क्विक लाइम क्या होता है, जैसे इसको व्हाइट सीमेंट भी बोलते हैं, है ना, व्हाइट सीमेंट। तो जैसे मार्केट से जाते हैं जब, है ना, किसी को अगर व्हाइट वॉशिंग करनी है तो मार्केट से जाते हैं, पाउडर फॉर्म में ये क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, क्विक लाइम मिलता है ना। उसको ले आके और उसको पानी में उसका क्या करते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं, है ना। तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना। इसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। तो स्लैक्ड लाइम, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो स्लैक्ड लाइम है, यही जो है व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारा हीट जनरेट होता है ना। हीट, इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा, तो प्लस हीट। तो इसमें क्या होगा, देखो दो से अधिक रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे मान लो C+O2, C है सॉलिड गैस, ये क्या बन गया, CO2, है ना, और हीट जनरेट होगी। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। दो मिलके कंबाइन होके क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। S सॉलिड प्लस O2 गैस, SO2, इसमें भी क्या बन जाएगा, हीट, ठीक है। Mg+O2, ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, है ना। इसमें क्या है, मैग्नीशियम है ना, इसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, ठीक है, और हीट जनरेट होती है।
हीट। H2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू H2O प्लस हीट। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा है, सारे ये किस टाइप के हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें क्या दिख रहा है कि ये जितने भी हमने रिएक्शन लिखा है इसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो कॉम्बिनेशन, मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। समझ में आ गया। तो दूसरा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इन रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसमें क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शन हमने अभी देखा था वो सारे रिएक्शन क्या थे, एक्सोथर्मिक थे। तो एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल हो सकते हैं वो। ठीक है, तो इसी में एक और होता है कंबस्चन रिएक्शन। क्या होता है, कंबस्चन, कंबस्चन रिएक्शन। तो कंबस्चन रिएक्शन भी क्या है, एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जनरली क्या होता है, कोई फ्यूल होता है ना। जैसे कार्बन ले लो, या कोई नेचुरल गैस है, या पेट्रोल है, केरोसिन है ना। तो ये सब जो फ्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो कंबस्चन रिएक्शंस आर आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो बर्निंग होती है, बेसिकली कंबस्चन मीन्स बर्निंग। तो इसमें फ्यूल जो है वो एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, और एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इसको बोलते हैं कंबस्चन रिएक्शन। तो ये भी एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो सारे क्या थे, एक्सोथर्मिक थे। कुछ और देख लेते हैं। जैसे पहला मान लो क्या है एक्सोथर्मिक, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को, है ना। मीथेन इज कॉल्ड नेचुरल गैस, है ना, जो हम एलपीजी में यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ये ना गैस फॉर्म में H2O रहता है, ये भी गैस, दिस इज आल्सो गैस एंड दिस इज आल्सो गैस। सारे क्या हैं, गैस हैं। ठीक है, तो इसका लिख लो, वो देखो ये है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो गया कितना, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये भी, ये क्या है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना, हीट प्रोड्यूस होती है इसमें फ्लेम के साथ। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको कंबस्चन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसको कंबस्चन भी बोल सकते हो, या
एक्सोथर्मिक बोल सकते हो। तो कंबस्टन इज अ सबसेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे क्या है, फ्यूल है और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं। तो दूसरा क्या है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो रिस्पिरेशन इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ये बर्न होता है, ये C6H12O6 एक्वस, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, प्लस O2, ये भी एक्वस फॉर्म में रहता है, और ये बनाएगा CO2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, 6 6 एंड 6। ये देख लेना, बैलेंस है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, जो भी हम खाते हैं, है ना, जो भी हम खाते हैं वो डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, है ना, और वो फिर ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने से वो क्या हो जाएगा, ब्लड में क्या है, वाटर है, तो ये कैसा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्वस, है ना। फिर ब्लड के साथ वो सेल्स में जाता है ना, सेल्स में जाके वो यहाँ पे सेल्स में रिस्पिरेशन होता है ना, जिसको सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। और वहाँ पे क्या रहता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, वो भी एक्वस फॉर्म में रहता है, और फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेल में जाके जब रिस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक्वस फॉर्म में, और वाटर बनता है ना। और क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी, है ना। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर ब्लड के थ्रू लंग्स में जाता है, और लंग्स के थ्रू बाहर हम इसको ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो वेजिटेबल्स रेजिड्यू निकलते हैं किचन में, है ना, किचन में बहुत सारे वेजिटेबल्स के रेजिड्यू निकलते हैं, है ना। तो उस रेजिड्यू से कंपोस्ट बनाई जाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाई जाती है, जिसको कंपोस्ट बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी हीट प्रोड्यूस होता है। अगर ताज़ा अगर तुम देखोगे कहीं पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को छुओगे तो बहुत गर्म होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये भी क्या है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, ये है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है डीकंपोजिशन, क्या होता है, कॉम्बिनेशन के जस्ट रिवर्स होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है ना। तो क्या लिखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन में, कि सिंगल रिएक्टेंट, है ना, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना।
दैट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए रिएक्शन को हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी हीट देना पड़ता है ना। तो ये जो एनर्जी जो हम देते हैं उसको हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, है ना, या उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं, या उसको सनलाइट से भी एनर्जी देते हैं रिएक्शंस को। तो ये जो डिफरेंट जो तरीके हैं उसको एनर्जी देने का, इसके बेसिस पे इसको हम अलग अलग कंपोजिशन बोल सकते हैं। अगर हीट देते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, है ना। सनलाइट के थ्रू अगर हो रहा है तो इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस, है ना। तो एग्जांपल से इसका देखते हैं। तो सबसे मेन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमेशा हमको एनर्जी देना पड़ता है ना, यानी ये क्या होते हैं, इनको हीट देना पड़ता है ना। तो इसलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, तो है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जनरली क्या होती हैं, ये एंडोथर्मिक इनका नेचर होता है। तो एंडोथर्मिक क्या होता है कि हीट या एनर्जी इज प्रोवाइडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर इसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको मैंने क्या बोला था, पायरोलिसिस बोलते हैं, पायरोलिसिस, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, ये है FeSO4 × 7H2O। ये क्या है, आयरन सेकेंड सल्फेट। इसका नाम क्या है, आयरन सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल है ना। तो आयरन सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब होता है तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, है ना। जैसे इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं आयरन सेकेंड सल्फेट, ठीक है। ये सेकेंड जो है ये आयरन की बैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आगे जाओगे पढ़ोगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, है ना। ये जो एलिमेंट्स हैं, है ना, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, है ना, पी, ये आगे जाओगे तो पता चलेगा तुम्हें। तो इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं। तो आयरन जैसे कहीं पे, है ना, 2 बैलेंसी शो करेगा और कहीं पे 3 बैलेंसी शो करेगा। तो 2 अगर करता है तो इसको लिखेंगे आयरन सेकेंड, और 3 करेगा तो आयरन थर्ड, ऐसे लिखते हैं। तो ये है आयरन सेकेंड सल्फेट क्रिस्टल, है ना। इसको जब हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या देते हैं, हीट। तो जब हीट करते हैं, अच्छा, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है ना। आयरन सल्फेट जब क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो इसका कलर होता है ग्रीन। जब इसको हीट करेंगे तो ये हो जाएगा FeSO4 + 7H2O, है ना। ये सॉलिड, ये सॉलिड। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में तो सॉलिड रहेगा, ये सॉलिड है, और ये वाटर वेपर निकल जाता है ना, गैस के रूप में। तो ये ग्रीन कलर से ये कैसा हो जाएगा, कुछ ना डर्टी वाइट हो जाएगा, डर्टी वाइट, है ना, कलरलेस हो जाएगा, डर्टी ना वाइट टाइप के दिखेगा, डर्टी वाइट, है ना, ठीक। तो अब ये फेरस सल्फेट फिर हीट होगा। तो ये तो हम इसको हीट कर रहे हैं, तो पहला क्या निकल गया, ये इसका वाटर, जो क्रिस्टल में जो वाटर्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद से ये क्या होगा, फिर से ये FeSO4 क्या होगा, ब्रेक होगा। हम तो ये देखो डिकम्पोजिशन है, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट गया।
अब FeSO4 को जब हीट करेंगे तो ये देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये होता है सॉलिड, ये भी है सॉलिड फॉर्म में, ये है गैस और ये हो गया गैस। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हो, है ना। 2 Fe है, ये 2 Fe बैलेंस हो गया, ये है ना। देखो 2 Fe और 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 3 8 ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। ठीक है, तो ये Fe2O3 जो है इसका कलर आता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, है ना। तो क्या हो रहा है फाइनली कि ये जो क्रिस्टल ग्रीन कलर का था वो क्या आ गया, फाइनली ब्रेक होके ये कैसा आ गया, रेडिश ब्राउन आ गया। वो क्या है वो, Fe2O3। इसको बोलते हैं फेरिक या फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन अब फेरिक ओरिक नहीं बोलते हैं, इसको लिखेंगे आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो ये हो गया आयरन थर्ड ऑक्साइड, है ना, क्योंकि यहां पे आयरन की बैलेंसी 3 है। ठीक ना। एक और एग्जांपल देख लो, CaCO3, इसको जब हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2, है ना, ये दिस इज गैस, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड। CaCO3 क्या है, मार्बल, मार्बल बोल लो, या ये क्या है, स्टोन है, स्टोन, है ना, पत्थर, है ना, स्टोन। और ये क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम, है ना। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये यूज होता है हमारा जो सीमेंट इंडस्ट्री है ना। इसी प्रोसेस से सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जो पत्थर होता है, रॉक पत्थर, है ना, मार्बल, उसको क्या करते हैं, इसको पीसते हैं खूब महीन और फिर उसको हीट करते हैं तो ये इसमें टूटता है ना। ये क्विक लाइम बनता है, फिर इस क्विक लाइम से सीमेंट बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लो, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये बना देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। तो ये बैलेंस, इसको अब बैलेंस करते हुए चलें, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा बैलेंसिंग की। तो बैलेंस करते हैं इसको, क्या कैसे बताए थे कि सबसे बड़ा क्या लेंगे, कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे, तो ये हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा जिसके एटम है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहां ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। तो यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 और 1 5। तो ये यहां पे कर दिया 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन 2 है, वहां पे 1 है, तो ये कितना कर दिया, 2। ठीक है। और लेड क्या है, बैलेंस है, 2 लेड है, 2 लेड है। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, है ना, ऑक्सीजन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। 2 लेड है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 2 लेड करना पड़ेगा, है ना। तो लेड भी बैलेंस हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, लेड नाइट्रेट को सिलेक्ट किया क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपाउंड था, और इसमें ऑक्सीजन को चूज किया क्योंकि ऑक्सीजन के एटम सबसे ज्यादा थे। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था पहले, फिर नाइट्रोजन को कर दिया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर, और लेड भी हो गया बैलेंस। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन को जो बैलेंस किया था वो डिस्टर्ब हो गया, है ना। यहां पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन
और यहां पे हैं 4, 6 और 2 8, और यहां पे कितने हो गए, 6 दूनी 12, है ना। तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे, और नाइट्रोजन भी देखो डिस्टर्ब हो गया, है ना, 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहां पे सिंपली क्या कर देंगे, 4 नाइट्रोजन कर देंगे। अब देखो ये बैलेंस हो गया, है ना। तो मतलब बैलेंसिंग क्या है, हीट एंड ट्रायल है ना, तो प्रैक्टिस से होगा आपको, ठीक है। तो दिस इज बैलेंस रिएक्शन। अब देखो ये जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट ये कलरलेस होता है, कलरलेस, है ना। और ये जो लेड ऑक्साइड बनता है, ये जब ठंडा होता है ना, गर्म रहता है तो इसका कलर दूसरा होता है, ठंडा होने के बाद ये लाइट येलो हो जाएगा, लाइट येलो, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, है ना। और ये है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, है ना। तो जैसे मान लो ये एक हमने क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है ना, इसमें हमने क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, है ना। और इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हीट, है ना, बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें से जो गैस निकलती है NO2, इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन, है ना। तो इसमें क्या होगा, रेडिश ब्राउन गैस निकलेगी, और यहां पे जो लेड ऑक्साइड बचेगा वो येलो कलर का इसमें दिखेगा। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इस पे पूछता है कि, है ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है, उस गैस को पहचानो, तो व्हाट इज द गैस, तो है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, रेडिश नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है ऐसे। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो ये कोई प्लास्टिक का हमने क्या ले लिया, प्लास्टिक का कोई बर्तन ले लिया, ठीक है। और यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, यहां पे की लगा दिया और यहां पे लगा दिया बैटरी, ठीक है। तो ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है। तो प्लस से जो जुड़ेगा इसको बोलेंगे, इस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड, एनोड। ये कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा उसको बोलते हैं एनोड, और ये कैसा होता है, इसका नेचर पॉजिटिव। और इसको बोलते हैं, ये निगेटिव से जुड़ा है, इसको बोलेंगे कैथोड, और ये निगेटिव हो गया, ठीक है। और इसमें हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर का। हम यहां पर कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत सारी चीजों किया जाता है, हम यहां पर किसको कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का कर रहे हैं। तो ये हो गया वाटर, वाटर, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, टेस्ट ट्यूब लगा दिया, उल्टा करके इसको, है ना, ये पानी से इसको भरा हुआ है टेस्ट ट्यूब, और ये भी वाटर से भरा हुआ
टेस्ट ट्यूब हमने लगा दिया। दोनों सिमिलर टेस्ट ट्यूब हैं, है ना, डायग्राम में भले ना दिखे, दोनों क्या हैं, सिमिलर टेस्ट ट्यूब हैं। तो हमने क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब लगा दिया। ठीक है, तो ये जो सेटअप है, इस सेटअप को बोलते हैं वोल्टामीटर। दिस सेटअप इज कॉल्ड वोल्टामीटर। तो इस तरह के सेटअप को, इस सेटअप को बोलते हैं वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर का यूज क्या होता है, इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, अब देखो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं। इस वाटर में क्या करेंगे, H2SO4 के कुछ क्या मिला देंगे, ड्रॉप्स डाल देंगे, है ना। और ये जो टेस्ट ट्यूब है, यहां पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, देखते हैं कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सेटअप समझ गए। ठीक, इसमें वाटर है और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो स्टोर करते हैं वो इसमें वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड इसको बोलते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसको करते हैं। ये पूरा जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें इकट्ठा कर रहे हैं, ये वाटर से भरा हुआ है। जैसे जैसे इसमें गैस इकट्ठा होता जाएगा, वाटर को डिस्प्लेस करता जाएगा। ठीक है, और गैस इसमें क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीकों को बोलते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 क्यों मिलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हमेशा पूछता है ना, कि इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाते हैं। तो देखो, जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है ना। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, है ना। तो ये जो हमारा जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें डाइल्यूट H2SO4 के कुछ ड्रॉप मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें ये आयंस बन जाते हैं, है ना, H आयन बन जाएगा और सल्फेट आयन। तो ये जो प्योर वाटर है, ये कैसा इसका नेचर हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। और जब आयनिक हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। तो इसलिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, इसको H2SO4 का इसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाल देते हैं। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जब इसमें करंट पास होने लगता है तो ये जो H2O है, ये क्या होता है, इसका डिसोसिएशन होने लगता है ना। H2O क्या होगा, H आयन में और OH आयन में टूटने लगता है। तो ये क्या देगा हमें, H आयन दे देगा और OH आयन देगा। ठीक है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ये जो पानी है, इस पानी में जो H आयन है वो कहां आएंगे, यहां पे आएंगे। H आयन क्या है, यहां आएंगे, है ना, क्योंकि H प्लस कहां जाएंगे, कैथोड पे, और OH कहां जाएंगे, पॉजिटिव वाले पे, है ना। OH क्या है, निगेटिव आयन है, तो वो किस पे जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। और H आयन क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो वो किस पे जाएंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, यानी कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, और यहां पे जब ये जाएगा H आयन, H प्लस, तो यहां कैथोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को, है ना, गेन करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, है ना। दो H आयन मिलके दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट हो गए, H2 में। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो, एनोड पे, इसलिए हमें एनोड पे क्या मिलेगा, H2, है ना। H आयन, यहां पे H आयन का क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है ना, एच आयन रिड्यूस्ड, ये भी पूछता है ना। एच आयन गेट्स रिड्यूस्ड एंड कन्वर्ट इनटू H2 गैस। यहां पे आ जाओ, ये किस पे हो गया, ये हो गया हमारा कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या पहुंचे हैं, OH आयन है ना। तो OH आयन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -E इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा और ये O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड है ना। OH आयन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वहां पे तुमको और समझ में आएगा। अभी यहां पे ये जान लो कि एनोड पे क्या हो रहा है, OH आयन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके O2 बना रहा है, और कैथोड पे H आयन रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं, रिड्यूस बोल रहे हैं, सब अभी यहां समझ लो। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहां पे कि ये जो गैस जो बन रही है, यानी इस वाले टेस्ट ट्यूब में और इस टेस्ट ट्यूब में, ये गैस जो है, ये जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वो इक्वल वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ये जो गैस जो बन रही है ये सेम अमाउंट में बन रही है या डिफरेंट अमाउंट बन रही है ना। तो गैस जो है वो डिफरेंट अमाउंट में यहां बनेगी। क्यों, इसका रिएक्शन अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, H2O H2 प्लस O2, इसको बैलेंस करो है ना। बैलेंस इसलिए बैलेंस ही करते, बैलेंस करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस करो, ये 4 हो गया, 2। अब इस रिएक्शन में देखो, अगर एक वॉल्यूम अगर मान लो मैं बोलूं कि 1 लीटर ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, 2 लीटर। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो यहां पे गैस प्रोड्यूस हो रही है वो 2:1 के रेशियो में प्रोड्यूस हो रही है ना। यानी जितना भी ऑक्सीजन बनेगा उसके 2 टाइम्स क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। इसलिए इसमें जो है, इसलिए देखो यहां पे वाटर डिस्प्लेसमेंट हमने कम दिखाया, यहां पे ज्यादा दिखाया है ना, डबल बनेगा। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, तो ये कैसा होता है, देखो मान लो AgCl है ना, ये सनलाइट, इसके क्या चाहिए, सनलाइट। तो ये हो जाएगा Ag और Cl2, ये हो गया गैस, ये हो गया सॉलिड और ये है सॉलिड, है ना। ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट। और ये कैसा होता है, ग्रे, डार्क ग्रे, है ना। इसी तरह से AgBr यहां भी सनलाइट, तो ये हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाइट होता है और ये होता है ग्रे हो जाएगा, डार्क ग्रे, है ना। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शन है ये यूज होता है
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जब होती थी, है ना, अभी भी होती है, तो इस रिएक्शन को ही हम यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी 3 टाइप्स के रिएक्शन देखा। पहला कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या हमने बोला था कि 2 से अधिक सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट्स मिलके 2 या 2 से अधिक सिंगल बनाएंगे, है ना, एक ही बनेगा तभी उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किस तरह के होते हैं? जनरली एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हमने देखा। और तीसरा हमने देखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन में हमको कहीं हीट देना पड़ता है ना, तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीकम्पोजिशन कराते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हुआ था वाटर H2O लिक्विड टूटा था किसमें? H2 गैस और O2 गैस में, है ना, 2 2। तो ये भी क्या हो रहा था, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में, सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक हुआ था, है ना। और फिर क्या होता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसको देखेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। उसके बाद एक लेक्चर और इसमें होगा इस चैप्टर में, जिसमें जो लास्ट में एक्सरसाइज दिया हुआ है उस सारे एक्सरसाइज के आंसर हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।